स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं पारनी रिया संध्या एलपी सवानी रिवरसाइड इंग्लिश मीडियम स्कूल डभोली ब्रांच से हिंदी की शिक्षिका आप सबका स्वागत करती हूँ। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 3 सुनीता विलियम्स। इस पाठ के हमने 2 भाग आगे समझ लिए थे। आज हम इस पाठ का तीसरा भाग समझेंगे। तो जाते हैं हम पाठ्य पुस्तक की ओर। स्टूडेंट्स, हमने इस पाठ के 2 भाग आगे समझ लिए हैं। ठीक है कि सुनीता का जन्म कहाँ हुआ, उसका बचपन कैसे बीता, उसकी पढ़ाई कैसे हुई और सुनीता को किस किस से प्रेरणा मिली। ये सब कुछ हमने पहले देख लिया है कि सुनीता ने परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार किया। हमारे देश में प्रथम अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान तो कल्पना चावला को मिलता है और उसके बाद राकेश शर्मा। ठीक है, अब यह जो सुनीता विलियम्स है उसके पिता भारतीय और गुजरात में रहते थे। अब वह तो डॉक्टर थे और 1960 में यानी कि 1960 में वह हमेशा अमेरिका चले गए। अब वहीं पे सुनीता विलियम्स का जन्म भी हुआ। उनका जन्म 19 सितंबर 1965 में ओहियो अमेरिका में हुआ था और वह बचपन से ही साहसिक वृत्ति की थी। सुनीता विलियम्स ने बहुत सारे रिकॉर्ड भी बनाए हैं और वह वैज्ञानिक भी है और पायलट भी है और अंतरिक्ष यात्री भी है। सुनीता विलियम्स ने कल्पना चावला से बहुत सारे प्रेरणाएं ली है और उससे बहुत सारी सीख भी उन्होंने ली। यह हमने आगे समझ लिया है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि सुनीता विलियम्स ने एक बात बताई थी। कहाँ से हम देखते हैं कि जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया यानी कि पसंद किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ किया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता ने बताया है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। यहाँ तक हमने समझ लिया था कि जो अंतरिक्ष में जाते हैं उनकी जिंदगी बहुत कठिन होती है। जिस तरह हम यहाँ पे पृथ्वी पे रहते हैं उस तरह वहाँ पे जिंदगी नहीं होती। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। वहाँ स्पेस में कितनी तकलीफ होती है। लौटने में यानी कि वापस आने में भी उन लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और आरंभ में जब वो पृथ्वी पे आ जाते हैं फिर वो चलने फिरने में भी उनको दिक्कत होती है यानी कि परेशानी होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी का वातावरण है उसी तरह से पृथ्वी पर आने के बाद उन लोगों को बहुत सारे प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। जाने के बाद भी स्पेस में भी सामना करना पड़ता है और आने के बाद पृथ्वी पे भी। ठीक है, चलने फिरने में हड्डियों में बहुत सारी कमजोरियां आ जाती है और दिमाग भी वह तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष परीक्षण लेकर तैयार किया कि उसने खुद को अपने आप को उसने तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान रूस से रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान
जो रूस में रहकर उसने अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान के बारे में उसने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। जहाँ पे जाना है, रहना है स्पेस में, तो उसके बारे में पहले तो जानना तो पड़ेगा ना। फिर क्या होता है, उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाली भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की कि उसने जो खोजा उसमें उसको जो अनुभव हुआ, जो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, भारहीनता यानी कि कोई बहुत ही हल्के वह हो जाते हैं, उनका कुछ वजन ही नहीं लगता। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियां और मुश्किलों के बारे में जाना, और उसने जो जानकारी प्राप्त की अंतरिक्ष यात्रा के दौरान क्या क्या हो सकता है, तो उसके बारे में उसने बहुत सारी वैज्ञानिक जानकारियां प्राप्त भी की और मुश्किलों के बारे में भी जान के कौन कौन सी मुश्किलियां आती है वहाँ पे। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी। जो अंतरिक्ष में जो संभावित खतरे भी होते हैं, हम जीवन का ही खतरा होता है सबसे पहले तो, ठीक है, कि कल्पना चावला वापस जिंदा नहीं आ पाई थी, तो इस तरह वह खतरा भी हुआ ना, तो खतरे के लिए भी वह अपने आप को उसने तैयार कर लिया था। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। देखो, ये 2-3 महीने की बात भी नहीं है, 8 साल। सुनीता ने पूरी तैयारी के लिए उसने क्या किया, स्पेस में रहने के लिए वो पानी के अंदर भी वहाँ भी रहने का उसने अनुभव लिया, और उसकी जो प्रशिक्षण थी यह स्पेस में रहने की, उसको ख़त्म होने में 8 साल लग गए। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। क्या होता है, अब डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा में है, वहां से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल वह हो गई, और उसके बाद 10 दिसंबर 2007 एटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन भी पहुंच गई। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की यानी कि जाने की उसने प्रारंभ किया। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित वो पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर वह कहाँ पे दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे ये होती है 27,744 किलोमीटर थी। वह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। प्रतिदिन एक दिन में वह पृथ्वी के इतने सारे 15.7 चक्कर वह स्पेस काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। 2,967 चक्कर उसने अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे और 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इस अभियान के दौरान उसने क्या किया, 29 घंटे यानी कि 29 घंटे और 17 मिनट तक उसने स्पेस वॉक किया और अंतरिक्ष में यह रिकॉर्ड भी उसने बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे और 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। कि इससे पहले भी इसने क्या किया था, अप्रैल मास में 4 घंटे और 24 मिनट में मैराथन जीता था उसने, और वह पहली अंतरिक्ष यात्री थी।
अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में, यानी कि 4 घंटे और एक आधा घंटा, उसमें उसने 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शाइनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। इतने सारे उसने रिकॉर्ड बनाए और भी रिकॉर्ड्स उसने तोड़े। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। वह 6 महीने यानी कि 6 मंथ तक वह रही थी। उसका यह अनुभव है कि वह यानी कि स्पेस में व्यायाम करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके। कि जो मांसपेशी होती है और हड्डियाँ होती है वो मजबूत नहीं रह पाती, इसलिए व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसे कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि, ऐसा सब कुछ वहाँ पे वो कर सकते हैं और वो वहाँ पे करते थे। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज़ डिब्बा बंद भोजन, यानी कि जो लेकर जाए वो लोग जाए लेकर गए थे वही तो खाना होता है जो डिब्बे में बंद है। और नींद भी मुश्किल से आती है। भरहीनता यानी कि खुद का कुछ वजन ही नहीं होता। शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियां और हड्डियों का तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब हम यहीं पे स्टॉप होते हैं। हमने देखा कि स्पेस में सुनीता विलियम्स को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अब हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।